जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हमारे पिछले वीडियो में हमने भक्त नारायण दास की कथा सुनाई थी जो अधूरी थी। मैंने वो बाकी की कथा अगले वीडियो में बताने के लिए कहा था। भक्त नारायण दास ठाकुर जी को स्नान ध्यान कराकर केले के पत्ते पर बिठाकर और केले के पत्ते पर ही दाल बाटी चूरमा जिसको कहते हैं, दाल उन्होंने बनाई नहीं है, बाटी और चूरमा बनाए हैं। 4 बाटी बनाए हैं और चारों प्रभु श्री राम जिसके अवतार हैं उन नारायण ठाकुर जी को दे दिए हैं। चारों बाटी और चूरमा प्रभु प्रसन्न होकर नारायण दास से कहते हैं कि 4 बाटी तुमने बनाई है, 4 तो मैं ही खा जाऊंगा, तुम क्या खाओगे। भक्त धन्य है प्रभु, भगवान भक्त के बस में है। भक्त जो है निश्चल है, कहता है प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप कितना भोजन करते हैं, इसीलिए मैंने अपने अनुमान से बनाया था। अगर आप 4 बाटी कहते हैं तो 4 बाटी मैं कल से और ज्यादा बनाऊंगा, लेकिन आपको आना होगा प्रभु। ऐसा नहीं कि आप आ जाएं और कल नहीं आए, मैं इंतजार ही करता रह जाऊंगा। आज आधी रात तक इंतजार करवाया है आपने प्रभु। प्रभु ने कहा नहीं, मैं कल से कोई इंतजार नहीं कराऊंगा, जैसे ही आपका भोजन तैयार हो मैं आ जाऊंगा। नारायण दास जी प्रसन्न हो गए और प्रभु ने उसमें से 2 बाटी नारायण दास जी को दिया। 2 बाटी नारायण दास जी खाए और 2 बाटी ठाकुर जी बड़े चाव से और तारीफ करके, वाह नारायण दास जी आपने क्या भोजन बनाया है। नारायण दास जी भक्त हैं, सीधे साधे हैं, प्रसन्न। उसके बाद रोज 8 बाटी बनने लगी। 4 बाटी प्रभु खाएं, 4 बाटी नारायण दास। 1 सप्ताह बाद पंडित जी मिले और पूछे क्यों नारायण दास ठाकुर जी भोजन करते हैं। बोले महाराज वो तो बहुत बढ़िया भोजन करते हैं, 4-4 बाटी खा जाते हैं। अब नारायण दास निश्चल हैं, कपटी नहीं है। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, खाते हैं? अरे भोजन करते हैं, हम दोनों साथ ही भोजन करते हैं। बोले हमसे मिलाओगे क्या? बोले आ जाना शाम को। शाम को जब पंडित जी आए, बोला छुप करके देखना, आपको देखकर प्रभु भाग न जाए। और जब देखने लगे छुप कर और प्रभु को बाटी और चूरमा केले के पत्ते पर बैठकर खाता हुआ उस मिट्टी के खेत, जहां मिट्टी ही मिट्टी है, खेत है, महल तो है नहीं, बैठे हैं और खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पंडित दौड़कर ठाकुर जी के पैरों में गिर गए, प्रभु हमारी पूरी जिंदगी आपको पूजा पाठ में आपके बीत गई, आपने कभी झलक तक नहीं दिखाई, और इस अनपढ़ और चरवाहे के पास ये ढेले में बैठकर, मिट्टी में बैठकर भोजन कर रहे हैं इतने चाव से। ठाकुर जी ने जवाब दिया कि तुमने कभी मुझे भोजन कराने की कोशिश की नहीं, तुमने तो एक दुनिया को दिखावा करने के लिए भोग लगाया। लेकिन नारायण दास आधी रात तक मेरा इंतजार किया तो क्या भूखा मार रहे इसे? लोग मुझे पालनहार कहते हैं सृष्टि के, एक पालनहार के इंतजार में एक जीव की हत्या हो जाए। इसके बाद पंडित जी ने नारायण दास से क्षमा मांगी और उस दिन के बाद पंडित जी नारायण दास के शिष्य बन गए और नारायण दास जी को मंदिर में बिठा दिया जो भक्ति करें। इस प्रकार प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें कुछ धन दौलत रुपया पैसा उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने ही तो सारा कुछ हमें दिया है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, आपका आपको अर्पण है, मैं क्यों होता हूं देने वाला। इसलिए प्रभु का ही सब कुछ है, हमारा क्या है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आए थे प्रभु का नाम लेकर, वो भी गंवा के जा रहे हैं, कुछ नहीं है। इसलिए किसलिए लालच, लोभ, छल, कपट, धोखाधड़ी, मारपीट कुछ मत कीजिए। सिर्फ प्रभु की भक्ति कीजिए और सारे सुख भोगिए। जय श्री